आप दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश में। आप कार्यक्रम अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी समाहरणालय के सामने। देख सकते हैं जिला किसान कांग्रेस के द्वारा धरना की वजह क्या है, बताएं आप। देखिए, जिस तरह से पूरे बिहार में और खास करके मधुबनी जिला अकाल से ग्रस्त है, अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए हम लोग आज जिला किसान कांग्रेस के बैनर के तले धरना दे रहे हैं। सबसे पहले हमारी मांग है कि मधुबनी जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए। दूसरा डिमांड है कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए। तीसरा मांग है जो मालगुजारी है उसको माफ़ किया जाए, कृषि ऋण को माफ़ किया जाए, किसानों को जो MSP है उसकी कानूनी गारंटी दिया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज जिला किसान कांग्रेस के बैनर तले धरना पर बैठे हुए हैं। और हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं जो किसानों की वाजिब मांग है, जो पूरे राज्य में नहीं पूरे देश में है, उस मांगों को पर गंभीरता से विचार करके निश्चित रूप से किसानों के हित में फैसला लेंगे, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। एक सवाल है आपसे, आप तो यहाँ जिला किसान कांग्रेस की ओर से धरना है, बैनर तले धरना है, आप स्टेट के पदाधिकारी हैं। आप क्या लग रहा है, बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में इस तरह की हालत है या फिर जिला मधुबनी की ही बात है? देखिए, पूरे बिहार की कमो बेश यही स्थिति है, लेकिन खास करके मधुबनी जिला तो संपूर्ण रूप से अकाल है। इसलिए कि हमको लगता है कि आंकड़ा देखिए तो 30% भी बारिश जो होनी चाहिए वो बारिश औसत से 30% से भी कम बारिश हुई है। जो धान लगा था, जो खेत में बिचड़ा था, जो रोपा गया धान था, वो सारा फसल बर्बाद हो गया। या तो रुपाई नहीं हुई धान की, यदि रोपनी हुई तो वो भी फसल बर्बाद हो गया है। तो जो रोपाई हुआ उसके लिए हम कह रहे हैं कि फसल क्षति का आप मुआवजा दीजिए, और जो रोपनी नहीं हुआ उसके लिए हमारा मांग है कि वैकल्पिक खेती के रूप में जो मूली है या फिर तोरी है या अन्य फसल है, उड़द है, उसकी बीज मुफ्त में किसानों को मुहैया कराया जाए और किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान देश की आत्मा है, किसान देश की अन्नदाता है। आज अन्नदाता किसान पर संकट मंडरा रहा है, उस चाहे वो बिहार हो या संपूर्ण देश हो, तो किसानों पे जो है संकट गड़ा रहा है। खासकर मधुबनी जो नेपाल से सटा हुआ एक ज़िला है, जहां अगर अतिवृष्टि होती है तो बाढ़ आ जाती है, अनावृष्टि होती है तो सुखाड़ आ जाता है। तो ये अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण यानी कभी बाढ़ से तो कभी सूखाग्रस्त से लगभग हमेशा ही जो है सफ़र करता हुआ ज़िला है मधुबनी, और जिस पर सरकार का कोई अस्थाई समाधान आज तक बिहार सरकार नहीं दे पाई है। क्योंकि नेपाल से जो नदियां आती है उसमें अगर अतिवृष्टि होती है तो यहाँ पर बाढ़ का कहर आ जाता है, और अनावृष्टि होती है तो बांध का पानी नहीं छोड़ता है, यहाँ सुखाड़ आ जाता है। नहर की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी बोर्डिंग है नहीं। तो किसान आखिर जो ये अन्नदाता देश का किसान है वो इस ढंग से सफ़र कर रहा है कि आज जो किसान अपने खेत में फसल लगा है उसको कम से कम 10,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा हुआ है, बीज लगाने में, रोपनी करने में, उसको जुताई करने में। इस प्रकार से 10,000 रुपये प्रति एकड़ उसको खर्चा पड़ा है, और आज जो है धरती फट चुकी है। जो आज जो है अब खेत जो है सूख गया है। अब किसान को कोई उम्मीद नहीं है कि धान की फसल होगी। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि प्रति एकड़ कम से कम जो खर्चा है 10,000 रुपया, और जो जब अकाल क्षेत्र घोषित हो जाती है उसके बाद जो राहत दिया जाता है तो राहत दिया जाए, यानी 10,000 रुपये प्रति एकड़ खेती में खर्चा दिया जाए और 15,000 उसका जो है अकाल क्षेत्र घोषित होने के बाद लाभ दिया जाए। यानी हमारी मांग है कि कम से कम किसान को, मधुबनी जिला के हर किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपया दिया जाए, ताकि किसान जो है उसकी जो रीढ़ की हड्डी टूट रही है वो बच सके। दूसरी मांग है कि किसानों को ऋण की माफ़ी हो, किसान पर जो भी ऋण है उसको माफ़ किया जाए। यदि हज़ारों हजार लाखों लाख करोड़ रुपया आप उद्योगपतियों को माफ़ कर सकते हैं तो हम तो उसका 5-10% किसानों के लिए मांग रहे हैं कि आप जितना उद्योगपतियों के लिए सरकार, भारत सरकार माफ़ किया है उसका सिर्फ 10-20% किसानों को आज दे दे, ताकि किसानों के घर में भी हरियाली आ जाए, मजदूरों के घर में भी आज जो है रोटी मिल जाए। तो किसानों को भी उसका अंश मिलना चाहिए। आप उद्योगपति को ऋण माफ़ कर सकते हैं तो किसानों का क्यों नहीं कर सकते हैं? यानी कि अगर आप नहीं करते हैं
तो ये माना जाएगा कि आप किसानों का कमर तोड़ने की वाली सरकार है। आप किसानों को कमर तोड़ने में आपको आनंद हो रहा है, आप किसान मजदूर विरोधी सरकार है, ये ऐसा मान लिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अविलंब 25,000 रुपया किसानों को मुहैया करानी। धन्यवाद आपका। देखा दर्शकों, इन्होंने बताया है, ये मनोज झा जी हैं, जिला अध्यक्ष। इनका कहना है कि सरकार सबसे पहले तो ये सुखाड़ घोषित करे मधुबनी जिला को, 25,000 रुपया इसे जो है मतलब भरपाई के लिए दे। साथ में जो कर्जदार हैं, जो कर्ज है किसान पर, उसे माफ़ करे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।